पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1,37,000 की तारीख की बुलंद तरीन सतह को अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,37,715 पॉइंट्स तक पहुंच गया। सुबह सवेरे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर, कसूर, ननकाना, बिहाड़ी, साहिवाल और चीचावतनी समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशें। सड़कें और गलियां जेरे आब आने से लोगों को मुश्किलात। आज़ाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की आज से 17 जुलाई तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें। हैदराबाद, टंडू अलैया, टंडू मोहम्मद खान, जामशोरो, मटियारी और हालां में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने जल थलीक कर दिया। 107 मिलीमीटर बारिश ने हैदराबाद को डबो दिया। 20 घंटे गुजरने के बाद पानी ताहल नहीं निकाला जा सका। डीसी जैनुल आबिदीन के मुताबिक शहर में क्लाउड बर्स्ट हुआ। पंपिंग स्टेशंस को चलाने की कोशिश कर रहे थे। बारिश के दौरान 132 केवी के 12 टावर्स गिर गए। मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। तूफानी बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान बहक। SCO वज़ीर ख़ारजा की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुश्तरका मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। शी जिनपिंग का रुकन ममालिक को खित्ते के इत्तेहाद की ज़रूरत और इलाक़ाई ताउन पर जोर। इसहाक डार की इलाक़ाई अमन पर गुफ्तगू। वफाक वज़ीर दाखिला की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने ईरानी अवाम को सहूनी जारियत के खिलाफ तारीफ की फतह पर मुबारकबाद की। मसूद पुज़िशकियान का इसराइल जंग में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा, सहूनी हुकूमत मुसलमानों की सफ़ों को कमज़ोर और तकसीम करने की कोशिश कर रही है। इस्लामी दुनिया को सहूनी हुकूमत का मुकाबला आपस में इत्तेहाद और यकजहती से करना चाहिए। कश्मीरियों के साथ खड़ी होती है, उस दिन इमरान खान साहब और उनकी जमात पाकिस्तानी कौम को तकसीम करने की नाकाम कोशिश करते हैं। जब जब पाकिस्तान आगे बढ़ता है, जब जब पाकिस्तान सांस लेता है, जब जब पाकिस्तान की मईशत उठने लगती है, ये शख्स सड़कों पर आकर तमाशा लगाने की कोशिश करते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की नाजली रेफरेंस की समाअत। PTI रहनुमा इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। हुकाम इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना बरकरार है। हुक्म इम्तना खारिज करने के लिए दरख्वास्त दायर की गई। समाअत के लिए 5 अगस्त की तारीख दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मैंडेट के मुताबिक काम करना चाहिए, ऐसा कहना है शर्जील इनाम मेमन का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मैशत बेहतर होने लगती है तो ये सड़कों पर तमाशा लगा देते हैं। अवाम सवाल करते हैं कि PTI वाले सियासत कर रहे हैं या उनका कोई प्रॉक्सी एजेंडा है। कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात व नशरियात उमूर खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की नाजली रेफरेंस की समाअत। PTI रहनुमा इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। हुकाम इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना बरकरार है। हुक्म इम्तना खारिज करने के लिए दरख्वास्त दायर की गई। समाअत के लिए 5 अगस्त की तारीख दी गई। कमीशन ने समाअत मुलतवी कर दी। सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब कर लिया गया। 12 निकाती एजेंडा जारी। हवालगी तरमीमी बिल 2025, इस्लामाबाद शहरियत तरमीमी बिल, फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल और इस्लामाबाद में पानी की किल्लत समेत दीगर रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। सदर मुमलिकत की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब पर बहस होगी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में हम सियासी और इक़्तिसादी मामलात पर गौर होगा। मुख्तलिफ तयनातियों के हवालों से तजावीज़ का जायजा लिया गया।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी के चेयर बुशरा बीबी के एक और मुकदमे में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समात। बानी पीटीआई की अदम दस्तियाबी के बाइस जमानत की दरख्वास्तों पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी। समात 9 सितंबर तक के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 4 रोज से लापता यूट्यूबर की बाजियाबी दरख्वास्त पर समात। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज दूर। जस्टिस इनाम अमीन ने वजारत दिफा, पुलिस और FIA को जवाब के लिए नोटिस जारी कर दिया। लापता यूट्यूबर निगार खान के भाई की दरख्वास्त पर होने वाली समात 1 हफ्ते तक के लिए मुलतवी। काबिज भारतीय फौज की कश्मीरियों की तारीखी और मजहबी शनाख्त मिटाने की मज़मूम कोशिश बेनकाब। कश्मीरियों को यौम शहदा की तकरीब की इजाज़त नहीं दी गई। श्रीनगर के मुतादिद इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद। भारतीय चैनल NDTV के मुताबिक कश्मीरी शहदा के दोनों आयाम को सरकारी तातीलात से निकाल दिया गया। अमेरिका ने यूरेनियम अफजूदगी बंद करने पर इसरार किया तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का 2 टोक पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली विलायती के मुताबिक अगर मुज़ाकरात की शर्त अफजूदगी बंद करना है तो ऐसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसराइली हमलों में शहीद 12 साइंसदानों ने 100 से ज़ायद नए साइंसदान बनाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान। कहा 2 साल पहले इसराइली वज़ीर आज़म ने गजा जंग में फतह की बात की, लेकिन सब उलट हुआ। हमास में 2 लाख नई भर्तियों के बाद आज गजा इसराइली फौज के लिए दलदल बन चुका है। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करने वाले इसराइली वज़ीर आज़म की मुश्किलात में इजाफा। क़दामत पसंद पार्टी यूनाइटेड तोरा ज्यूडिज्म का नेतन्याहू को हुकूमत छोड़ने का ऐलान। I'm not happy, and I will tell you that Ukraine wants to do something. Again, it's a war that should have never started. It's a horrible war, and it should be stopped. And so if it's not done, if we don't have an agreement in 50 days, that's what we're doing. Secondary tariffs, and they're biting. But we can do secondary. We're probably talking about 100% or something like that. यूक्रेन जंग खत्म न करने पर सदर ट्रंप का रूस के खिलाफ सख्त मौक़िफ़। जंगबंदी मुआहदे के लिए 50 रोज की डेडलाइन दे दी गई। यूक्रेन को अरबों डॉलर्स के मिसाइल और हथियार फराहम करने का ऐलान। यूक्रेनी सदर ने वजीर मुईशत यूलिया स्वेरेडेनिको को नया वजीर आजम नामजद कर दिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का नई हुकूमत का एक्शन प्लान जल्द पेश करने का ऐलान। 39 साला यूलिया स्वेरेडेनिको अमेरिका के साथ मादनियात के मुआहदे में अहम किरदार अदा करने पर आलमी तवज्जो का मरकज बनी। गजा में इसराइली दरिंदगी रुक नहीं सकी। राशन और पानी लेने के लिए इमदादी मराकज़ पर जमा फलस्तीनियों पर बमबारी। 24 घंटों में बच्चों और खवातीन समेत मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी बिल मोदी सरकार की फैशिस्ट सोच का अमली मजहर बन गया। बिल का मकसद हुकूमत से इख्तिलाफ राय करने वाली आवाज़ों को कुचलना है। भारतीय जरीदे दक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक बिल किसी भी तंजीम को बगैर अदालती ट्रायल के गैर कानूनी करार देने की इजाज़त देता है। बिल में शहरी नक्सलिज्म और बदनज़मी जैसे मुबहम अल्फाज शामिल हैं जो किसी भी तरक़ीदी या एहतजाजी गिरोह पर लागू किए जा सकते हैं। अपोजिशन जमातों की जानिब से बिल को सियासी इंतकाम का जरिया करार दिया गया। ट्रंप इंतजामिया का एलॉन मस्क की AI कंपनी से $20 करोड़ का मुआहिदा। मुआहिदे का मकसद महकमा दिफा में जदीद AI सलाहियतों को वसी पैमाने पर अपनाना है। महकमा दिफा के चीफ डिजिटल एंड AI ऑफिस के मुताबिक पेंटागन को एजेंटिक AI वर्क फ्लो तैयार करने और उसे कौमी सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। ट्रंप इंतजामिया को महकमा तालीम को महदूद करने का मंसूबा जारी रखने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती अदालत का हुक्म मुअत्तल कर दिया। मकामी अदालत ने महकमा तालीम से निकाले गए 1400 मुलाजिमीन को दोबारा बहाल किया था। स्पेनिश शहर तोरेपाचे को दाएं बाजू के गिरोहों और शिमाली अफ्रीकी तारिकीन वतन के दरमियान झड़पें। पुलिस ने 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदअमनी पर काबू पाने के लिए रबड़ की गोलियां चलाईं। इत्तलात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते कशीदगी 60 साला शख्स पर हमले के बाद शुरू हुई।
अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। निज़ाम जिंदगी मफलूज, मेट्रो स्टेशन समेत अहम शाहराहों पर पानी जमा, सिग्नल सिस्टम मुतासिर, ट्रेन सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। इंतजामिया के मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। मगरबी न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में सैलाब का खतरा। अमरीकी रियासत एरिज़ोना के पार्क के करीब लगने वाली जंगल की आग ने दर्जनों इमारतों को अपनी लपेट में ले लिया। गवर्नर ने वफाकी हुकूमत से तहकीकात का मुतालबा किया। नेशनल पार्क सर्विस की जानिब से आग पर फौरी काबू न पाने के सवालात उठने लगे। कनेडियन शहर टोरंटो के जंगलात में लगी आग से हर तरफ धुएं के बादल छा गए। फजाई आलूदगी बढ़ने से शहरियों को गैर जरूरी बाहर ना निकलने की हिदायत। कराची के इलाके हॉक्स बे के करीब तेज रफ्तार गाड़ी दीवार से जा टकराई। हादसे में खातून और 2 बच्चियों समेत 4 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी हुए। लाशें और जख्मी अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोरो में टायर फटने से मुसाफिर वैन उलट गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में खवातीन समेत 10 मुसाफिर जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए मोरो अस्पताल दाखिल। 2 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक। वैन सेहवन से सक्खर जा रही थी। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से एक शख्स जाम बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक हलाक और जख्मी ने एक दूसरे पर फायरिंग की। मकतूल की शनाख्त 35 साल हबीब रहीम के नाम से हुई। लाहौर में मौसम की तब्दीली के साथ गैस्ट्रो और डायरिया फैलने लगा। रोजाना 1000 से जायद मुतासर अफराद शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचने लगे। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची को पानी की सप्लाई मुअत्तल। हुक्काम के मुताबिक बिजली बहाली को 36 घंटे लग सकते हैं। हुनर वो ताकत है जो कौमों की तकदीर बदल देती है। महारत सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं बल्कि खुद एतमादी और कौमी तरक्की की जमानत है। वज़ीर आला पंजाब का नौजवानों की स्किल्स के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, जमाना बदल चुका है। आज की दुनिया तालीम के साथ हुनर की भी तालिब है। कौमी क्रिकेट टीम 3 मैचेस की सीरीज के लिए आज ढाका रवाना होगी। कप्तान सलमान अली आगा ने वाज़ेह कर दिया कि कौमी टीम की सिलेक्शन कोई एक फर्द नहीं करता। साबिक कप्तान बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह T20 वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा हैं। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत को शिकस्त। 193 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम के 170 रन पर ढेर। इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर, सिबियन स्टोक्स के 3-3 शिकार। इंग्लैंड ने पहली इनिंग में 387 और दूसरी इनिंग में 192 रन बनाए थे। किंगस्टन टेस्ट में ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क की तबाहकुन और रिकॉर्ड साज बॉलिंग स्पेल। वेस्ट इंडीज को तीसरे टेस्ट में 176 रन से शिकस्त देकर कैनगरूज का क्लीन स्वीप। कैरेबियन टीम टेस्ट क्रिकेट में दूसरे कम तरीन स्कोर 27 रन पर ढेर। स्टॉक ने मैच की दूसरी इनिंग में सिर्फ 15 गेंदों पर 5 खिलाड़ियों को आउट करके टेस्ट क्रिकेट में कम से कम गेंदों पर 5 विकेटें लेने का 78 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने मजमूई तौर पर 9 रन देकर 6 विकेटें हासिल की थी। ओलंपिक्स में 128 साल के बाद क्रिकेट की वापसी। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट मुकाबले इवेंट से 2 रोज पहले शुरू होंगे। ओलंपिक्स इंतजामिया के मुताबिक मर्द और खवातीन क्रिकेट मुकाबलों में 6 टीम्स शामिल होंगी। तमाम मैचेस पामोना के फेयरग्राउंड स्टेडियम में होंगे। रेस में कश्ती के किनारे पर खड़े होकर रक्स करने वाला 11 साला इंडोनेशियन बच्चा दुनिया भर में रातों रात मशहूर हो गया। रेयान अपनी टीम का हौसला बुलंद करते डगमगा गया, लेकिन फौरन ही खुद संभल गया और परफॉर्मेंस जारी रखी। रेयान का मुनफरिद स्टाइल देखते ही वायरल हो गया और दुनिया भर की मशहूर शख्सियात भी इस डांस क्लब में शामिल हो गई।
फ्रांस के कौमी दिन के मौके पर पेरिस के आईफल टावर पर आतिशबाजी और ड्रोन्स का शानदार मुजाहिरा। हजारों अफराद खूबसूरत नजारा देखने पहुंचे।